भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। राधे राधे। लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी जो पड़ रही है, आइए हम उसकी कथा को विस्तार पूर्वक आप सबके समक्ष रखते हैं। इस कथा को जो कोई सुनता या पढ़ता है उसके हर दुख दुविधा दूर होकर मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। खास करके जो संतानहीन हैं, इस दिन अगर व्रत रखें तो उन्हें संतान प्राप्ति होती है। साथ ही जिनके संतान है, अगर वो इस व्रत को रखें तो उनके संतान की सुख स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं आती। इसलिए श्री युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, श्रवण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है, इसका महात्म्य कृपा करके बतलाइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इस कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य का सुख नहीं मिला। उसका मानना था कि जिसके संतान नहीं होती उसके लिए ये लोक परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्य उपार्जन किया हुआ धन अब नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन ही छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हो गया हूँ। इसका क्या कारण है? द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य का सुख नहीं मिला। उसका मानना था जिसके संतान नहीं उसे किसी भी लोक में सुख नहीं मिल सकती। राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा को देखा, जो कि निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने का एक रोम गिरने वाला था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोगों के आने का क्या कारण है? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करना। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख को दूर करना हमारा कर्तव्य है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र को उपाय बतलाइए, जिससे उन्हें राजा को पुत्र प्राप्त हो जाए। ये वार्ता सुनकर ऋषि थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद करते हैं। राजा की पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, हे राजन, जो राजा का आप लोग प्रस्ताव लेकर आए हैं वो पूर्व जन्म में निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने बहुत बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि
वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर पानी पीने चला गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया, स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को ये दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सह रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः जिस प्रकार राजा को ये कष्ट सहना पड़ रहा है, उससे इसका उपाय भी हो सकता है। वो उपाय हमें बतलाइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट होगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पूर्ण फल को राजा को दे दिया। उस पूर्ण फल के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण हो गया और प्रसव काल समाप्त होने के बाद बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा हासिल करने वाले को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस महात्म्य को सुनने और सुनाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की मनोकामना पूरी हुई, वैसे ही अगर आप भी इस कथा को सुन रहे हैं और व्रत कर रहे हैं तो भोलेनाथ और विष्णु अवतार श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामना पूरी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा यानी पुत्रदा एकादशी की कथा की महिमा को जान सकें और वो भी इस व्रत को करने के लिए उत्सुक हो।